हेलो माय फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हिंदी गद्य चैप्टर 3 जिसका नाम संपूर्ण क्रांति है और चैप्टर 4 जिसका नाम अर्धनारीश्वर है, जिसका हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। चलिए, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कवि को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण को, बी प्रेमचंद को, सी शरद चंद्र, डी महात्मा गांधी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए शरद चंद्र को। तो इसको मोटा कर देते हैं पेंसिल को ताकि समझ में आए। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ए अमरावती, बी कलावती, सी मालती, डी प्रभावती। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी प्रभावती। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहते हैं? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहते हैं? ए जयप्रकाश नारायण को, बी शीला दीक्षित को, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी को, डी उमाशंकर दीक्षित को। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? हमारा ऑप्शन होगा ए 1924, बी 1926, सी 1921, डी 1938। इसमें हमारा सही आंसर होगा 1924। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ए मोनू, बी सोनू, सी गोलू, डी बाउल। इसमें हमारा सही आंसर होगा बाउल। उसको बाउल बाउल बोल करके लोग बुलाते थे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? ए रामदयाल, बी श्यामदयाल, सी हर्षुदयाल, डी दीनदयाल। इसमें हमारा सही आंसर होगा हर्षुदयाल। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए टिक, हर्षुदयाल। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता जयप्रकाश नारायण को किस नाम से याद करती है? ए देशभक्त, बी देशनायक, सी समाज नायक, डी जननायक। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी, जननायक के नाम से जानती है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऑप्शन होगा ए 1996, बी 1998, सी 1995, डी 1994। इसमें हमारा सही आंसर होगा 1998। 1998 में उनको भारत रत्न बहुत अच्छा पुरस्कार है, देश के पहले अच्छा व्यक्ति को दिया जाता है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देश का दलाल। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए अमेरिका होगा। अमेरिका में ही जयप्रकाश नारायण को देश का दलाल कहा गया है। देश का दलाल, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम के नज़रिए से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? हमारा ऑप्शन है ए स्वामी सत्यदेव, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद जी, डी स्वामी गोस्वामी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए स्वामी सत्यदेव सिंह। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफ्रेस के मालिक निम्न में से कौन है? ए स्वामी सत्यदेव, बी सदानंद जी, सी आत्मानंद जी, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा आंसर होगा बी सदानंद जी। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है ए 1950, बी 1924, सी 1930, डी 1945। इसमें हमारा सही आंसर होगा 1924, बी होगा। चलिए इस तरह अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस सत्ता का उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर होगा ए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मिलो जाना है, यह पंक्ति किस कहानी से है? हमारा ऑप्शन है ए तिरछी, बी उसने कहा था, सी संपूर्ण क्रांति, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा सी संपूर्ण क्रांति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर अब्दुल, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर रहीम,
डॉक्टर सुलेमान। इस तरह इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सुलेमान। चलिए अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के भाषण में किसके कविता और निधन की बात की गई है? जयप्रकाश जो थे वो भाषण दे रहे थे, उसमें किसका कविता और उल्लेख निबंध का बात किया गया था? ऑप्शन हमारा है ए निराला जी, बी दिनकर, सी मलमय जी, डी भूषण जी। इसमें हमारा सही आंसर होगा दिनकर जी, और ऑप्शन बी सही होगा। इस तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को कौन से युग की कवि कहा जाता है या कहते थे? हमारा ऑप्शन है ए भारतेंदु युग, बी आधुनिक युग, सी छायावाद युग, डी द्विवेदी युग। इसमें हमारा सही आंसर होगा छायावाद युग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दिनकर किसके नाम से जाने गए? ऑप्शन ए स्वतंत्र कवि, बी देशभक्ति कवि, सी राष्ट्र कवि, डी प्रेम कवि। इसमें हमारा सही आंसर होगा राष्ट्र कवि, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1974, बी 1976, सी 1978, डी 1975। इसमें हमारा सही आंसर होगा 1974। इस तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? ए ऑप्शन हमारा है ए जुट्ठन, बी शिक्षा, सी रोज, डी अर्धनारीश्वर। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी अर्धनारीश्वर। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर निबंध में लेखक कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जयप्रकाश नारायण, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए बिहार में हुआ था। इस तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? वहाँ किस राज्य में पूछा था, यहाँ किस जिले में क्वेश्चन में पूछा हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी भागलपुर, सी समस्तीपुर, डी बेगूसराय। इसमें हमारा सही आंसर होगा बेगूसराय। बेगूसराय ये बिहार का एक जिला है बेगूसराय। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार पत्नी भावना है तो पति क्या है? एकदम सटीक दिमाग लगाकर सोचिएगा, पत्नी भावना है तो पति क्या है? हमारा ऑप्शन है ए बुद्धि, बी समझ, सी विचार, डी क्षमता। हमारा सही आंसर होगा विचार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा विचार। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या है? देखिए थोड़ा सा यह क्वेश्चन घुमा दिया है, इसको ध्यान देने वाली बात है। पति क्या है? यहाँ ए बुद्धि, बी भावना, सी समझदारी, डी चंचलता। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी बी भावना। यही देखने वाली बात है, पति विचार है तो पत्नी क्या है? पिछले क्वेश्चन में दिया था कि पत्नी भावना है तो पति क्या है। इस तरह ध्यान देने वाली बात है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी जयप्रकाश नारायण। इसका हमारा सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है ए श्यामवती देवी, बी कलावती देवी, सी मालती देवी, डी शकुंतला देवी। हमारा इसका सही आंसर होगा श्यामवती देवी, ऑप्शन नंबर ए श्यामवती देवी। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की माता का क्या नाम था? ए मनरूप देवी, बी मालती देवी, सी प्रभावती देवी, सी कलावती देवी। इसमें हमारा सही आंसर होगा मनरूप देवी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? ए हरि सिंह, बी गोविंद सिंह, सी रवि सिंह, डी राम सिंह। इसका सही आंसर होगा रवि सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है ए साहित्य अकादमी, बी ध्यानचंद, डी छोड़ाचार्य, डी कृपाचार्य। इस तरह हमारा सही आंसर होगा साहित्य अकादमी। और यह पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि साहित्य अकादमी किसके द्वारा लिखा गया है, चाहे किसका है, संस्कृत के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखा है, तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति दिनकर की नहीं है? दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है।
ए प्रणभंग, बी रेणुका, सी हुंकार, डी जूठन। इसमें हमारा सही आंसर है डी जूठन। बाकी ये तीनों है लेकिन ये जूठन नहीं है, ये ध्यान देने वाले बात है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनकर की पहली काव्य कृति इनमें से कौन है? ए प्रणभंग, बी जूठन, सी रोज, डी शिक्षा। इसमें हमारा सही आंसर होगा प्रणभंग। और उसमें तीनों दिया था, ये तीनों उन्हीं का कृति है। उसमें से ये तीन दिनकर का नहीं है और ये प्रणभंग दिनकर का है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? पत्रिका मतलब पेपर में। इस तरह हमारा ऑप्शन है छात्र सहोदर, बी प्रचारणी पत्रिका, सी प्रजामित्र, डी राजू बंधु। इसका सही आंसर होगा छात्र सहोदर। और ये पूछ देगा कि किस ईस्वी में हुआ था, तो ये हो जाएगा 1925 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था छात्र सहोदर। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? लीजिए हमारा क्वेश्चन में आ गया, दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी ईस्वी में? हमारा ऑप्शन है 1920, बी 1925, सी 1930, डी 1945। अब आप ही लोग बता दीजिए। चलिए हम बता देते हैं कि इसका आंसर होगा बी 1925। आप पूछ देगा कौन सा, तो छात्र सहोदर। चलिए इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध तथा महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? हमारा ऑप्शन है भिक्षुणी होने का, बी बुद्धिमान होने का, सी अबला होने का, डी सती होने का। इसका सही आंसर होगा ए भिक्षुणी होने का। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? किस विद्या से संबंधित है? हमारा ऑप्शन होगा ए एकांकी, बी कहानी, सी निबंध, डी व्यंग्य। हमारा सही आंसर होगा ए एकांकी। अर्धनारीश्वर शंकर तथा पार्वती का कैसा रूप है? जो अर्धनारीश्वर पाठ है उसमें शंकर और पार्वती का जो चित्रण किया गया है, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें कैसा रूप बताया गया है। हमारा ऑप्शन होगा ए आदर्श, बी वास्तविक, सी काल्पनिक, डी मधुर। इसमें सही आंसर होगा सी काल्पनिक, क्योंकि कल्पना किया गया उसमें। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर को किस कृति पर मिला था? बहुत सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। किस पर, कौन सा कविता लिखे थे? हमारा ऑप्शन है ए उर्वशी, बी प्रणभंग, सी रेणुका, डी रश्मिरथी। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ए उर्वशी। उर्वशी जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, आप कभी पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। इसमें अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंधारी कौन थी? ये तो हमारे बिना बताए हुए आप लोग बता सकते हैं। हमारा ऑप्शन है दुर्योधन की माँ, बी कृष्ण की माँ, सी अर्जुन की माँ, डी कर्ण की माँ। चलिए आप लोग को तो पता ही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ए दुर्योधन की माँ। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन किसका पुत्र था? ये भी आपको पता होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ए जसोदा, बी छेवकी, डी सी गंधारी, डी कुंती। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी गंधारी। महाभारत तो सभी लोग देखे होंगे, उसी का है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के प्रमुख कवि थे? हमारा ऑप्शन है ए भारतेंदु युग, बी छायावादोत्तर युग, सी द्विवेदी युग, डी यथार्थवादी युग। हमारा आंसर सही होगा छायावादोत्तर युग। ये बहुत अच्छा कवि थे अपने ज़माने के।
इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है अपने, दिनकर की पहली कविता प्राणभंग कितने वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुई थी? पहले ये भी पूछ सकता है कि दिनकर की सबसे पहली कविता कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राणभंग। ये भी पूछ सकता है पहले, तो इसमें पूछा है कि वो कितने वर्ष के थे, तो उनका जो कविता था प्रकाशित हो गया था। हमारा ऑप्शन है ए 20, सी बी 22, सी 21, डी 25। ये सब वर्ष में है। हमारा इसका सही आंसर होगा 21 वर्ष। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पुरस्कार दिनकर को मिला था? ए साहित्य अकादमी, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी पद्म भूषण, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों पुरस्कार दिनकर जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गद्य कृति दिनकर की है? जो गद्य बुक है उसमें कौन सा कृति है इनमें दिनकर जी का? हमारा ऑप्शन है ए बट पीपल, बी शुद्ध कविता की खोज, सी हुंकार, डी इनमें से सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। ये तीनों दिनकर जी का ही गद्यकृत है। ये दिनकर जी का ही है तीनों। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनकर का निधन कब हुआ था? किस वर्ष में उनका निधन हो गया था? हमारा ऑप्शन है 1908, बी 1974, सी 1975, डी 1978। हमारा इसका सही आंसर होगा 1974। 1974 में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नार्ड शॉ ने नारी को क्या माना? ए अहेर, बी अहेरिन, सी भिक्षु, डी महारानी। इसका हमारा सही आंसर होगा बी। नारी को अहेरिन किसने माना है? थोड़ा सा क्वेश्चन उलट दिया है। हमारा ऑप्शन ए है बर्नार्ड शॉ, बी महात्मा गांधी, सी महात्मा महावीर, डी बुद्ध। आप मार सकते हैं ये कौन सा है। इसका हमारा सही आंसर होगा ए बर्नार्ड शॉ। पिछले क्वेश्चन में आप पढ़े हैं, थोड़ा सा घुमा कर दे दिया है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध तथा महावीर ने नारियों को किसका अधिकार दिया था? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया है। ए भिक्षुण होने का, बी बुद्धिमान होने का, सी अबला होने का, डी सती होने का। सही आंसर होगा, आपको तो पता ही है, ए भिक्षुणी होने का। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है? नर मतलब आदमी। ए अहेर, बी अहेरन, सी भिक्षु, डी राजा। इसका सही आंसर होगा अहेर। ऑप्शन नंबर ए टिक लगा लीजिए, अहेर। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, नर को अहेर किसने माना? ए महावीर, बी बुद्ध, सी बर्नार्ड शॉ, डी महात्मा गांधी जी। गांधी जी मतलब महात्मा गांधी। इसका हमारा सही आंसर होगा सी बर्नार्ड शॉ। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा उलट कर दिया, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब नारी का गुण लेता है, जब नर नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, यह किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी प्रेमचंद, सी महावीर, डी बुद्ध। हमारा इसका सही आंसर होगा बी प्रेमचंद कहा था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह क्या बन जाती है? हमारा ऑप्शन है ए देवता, बी देवी, सी राक्षसी, डी सेवक। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी राक्षसीन बन जाती है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन में पूछ सकता है, यह किसने कहा था? इसमें हमारा सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, बी दिनकर, सी निराला, डी महावीर। इसमें हमारा सही आंसर होगा प्रेमचंद।
चलिए अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसीन बन जाती है, ये किसने कहा था? ये और वो दोनों किसने कहा था? ये ध्यान देने वाला है, प्रेमचंद। हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, बी दिनकर, सी निराला, डी महावीर। इसमें हमारा सही आंसर होगा प्रेमचंद। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की पोती ने इसमें कौन सी किताब लिखी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा किताब लिखी है? ए बापू मेरी माँ, बी बापू मेरे पिता, सी बापू मेरे दोस्त, डी बापू मेरे साथी। इसमें हमारा सही आंसर होगा बापू मेरी माँ, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कब जेल गए थे? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चालू हुआ था, उसके बाद जयप्रकाश भी उसमें भाग लिया था, जयप्रकाश नारायण भी उसमें भाग लिए थे। तब जब भाग लिए तो उसके दौरान वो जेल भी गए थे, तो किस ईस्वी में गए थे? हमारा ऑप्शन ए है 1930, बी 1932, सी 1929, डी 1931। इसमें हमारा सही आंसर होगा 1932, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? हमारा ऑप्शन ए है 1929, बी 1932, यहाँ पर सी होगा, सी 1930, डी 1928। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और फिर उसके बाद वो जेल गए थे। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ी थी? आंदोलन चला था, उसके बाद अपना पढ़ाई नहीं कर पाए थे, वहीं पे छोड़ दिए थे। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन, डी नमक सत्याग्रह। इसमें हमारा सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असहयोग आंदोलन। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की माता का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन नंबर ए फूल रानी देवी, बी कलावती मनरूप देवी, सी मालती देवी, डी प्रभावती देवी। हमारा सही आंसर होगा ए फूल रानी देवी, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत रत्न पुरस्कार हर आदमी को नहीं मिलता है, महान ग्रेटेस्ट आदमी को मिलता है। हमारा ऑप्शन ए है 1996, बी 1998, सी 1948, डी 1997। इसका हमारा सही आंसर होगा बी 1998। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब मिला था? हमारा ऑप्शन नंबर ए 1998, बी 1965, सी 1902, डी 1989। इसमें हमारा सही आंसर होगा 1965। 1965 में ये उनको सम्मान दिया गया था। ये पुरस्कार नहीं है, सम्मान है, सामान्य पत्र होता है वैसे ही ये सम्मान है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण निम्न में क्या थे? ए समाजवादी विचारक, बी क्रांतिकारी नेता, सी विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी, डी इनमें से सभी। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा डी इनमें से सभी थे। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कथन वथन पूछता रहता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा। हमारा ऑप्शन ए है दिनकर जी के, बी बेनुपुरी जी के, सी गोयना जी के, डी दीक्षित जी के। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी दीक्षित जी के। एक पुलिस ने सुना था दीक्षित जी के मुंह से। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? हमारा ऑप्शन ए है पुराने जमाने की, बी नए जमाने की, सी
अंडरग्राउंड जमाने की, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा अंडरग्राउंड जमाने की, सी लगा लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? हमारा ऑप्शन ए है दिनकर जी को, बी जवाहरलाल जी को, सी रामनाथ गोयनका को, डी गंगा बाबू को। इसमें हमारा सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल जी लिखा है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। किस मित्र के यहाँ रुके थे? ए गंगा बाबू, बी दिनकर जी, सी ईश्वर अय्यर, डी भगवान अय्यर। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी ईश्वर अय्यर। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण ने कहा था, वो किनके हाथों में है? हमारा ऑप्शन ए है नेताओं के हाथ में, बी नई पीढ़ी के हाथ, सी पुरानी पीढ़ी के, डी पूंजीपतियों के। इसमें हमारा सही आंसर होगा नई पीढ़ी के हाथ में। उस जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि नई पीढ़ी के इस देश का नई पीढ़ी उसने कहा था कि नई पीढ़ी का, इस देश का अनिष्ठा नई पीढ़ी के हाथ में है। उनका कथन था जयप्रकाश नारायण का। ये भी आज पूछ सकता है कि नई पीढ़ी का अविष्ठा किसके हाथ में है? नई पीढ़ी हो गया। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामधारी से जो दिनकर है उनको हार्ट अटैक आ गया था। वो किसके घर? हमारा ऑप्शन नंबर ए रामनाथ सिंह गोयना के, बी गंगा बाबू, सी जयप्रकाश नारायण, डी ईश्वर अय्यर। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए रामनाथ गोयना के घर। इसमें इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है? जो संपूर्ण क्रांति बुक में जो चैप्टर है वो क्या है? हमारा ऑप्शन ए निबंध, बी भाषण, सी कहानी, डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह हमारा अगला आंसर है इसका भाषण। संपूर्ण क्रांति जो है एक पूर्ण रूप से भाषण है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? हमारा ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी भगत सिंह, डी इनमें से सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है हम लोगों का गद्य में, वो जयप्रकाश नारायण का प्योर भाषण है। जितना उसमें वो भाषण दिए थे टोटल वही भाषण उस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। आप एक बार बुक उठाकर देख लीजिएगा, टोटल भाषण उसी में है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण भाषण कहाँ और कब दिए थे? हमारा ऑप्शन होगा इलाहाबाद 5 जून 1977 को, बी रांची 5 जून 1975 को, सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, डी पटना में 5 जून 1974 को। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी। बिहार के थे वो, बिहार में डी आंसर होगा। बिहार में पटना में 5 जून 1974 को भाषण दिए थे। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? बहुत अच्छा ये मतलब बुक है उर्वशी, बहुत अच्छा बुक है। किसकी रचना है? और ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट कर चुका है, लेकिन थोड़ा उलट कर यहाँ पर दे दिया है, थोड़ा टर्न कर दिया है। हमारा ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी मोहनलाल महतो वियोगी, सी सुमित्रानंद पंत, डी जयशंकर प्रसाद। इसमें हमारा सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। पीछे आपसे पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर का लिखी हुई कौन सा कृत है, तो आप मारे थे उर्वशी। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्त रचना किसकी है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी आरसी प्रसाद। इसमें हमारा सही आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी।
अब ये मत समझ लीजिएगा कि इसी पाठ का है तो रामधारी से दिनकर मार दें, नहीं, ये माटी का मूर्त राम वृक्ष बेनीपुरी है। ये टोटल जितना हम क्वेश्चन लाए टोटल बुक से लाए, टोटल बुक से पढ़ा हुआ है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? ए साहित्य रचना के लिए, बी संगति के लिए, सी मूर्ति निर्माण के लिए, डी उपन्यास के लिए। इसमें हमारा सही आंसर होगा साहित्य रचना के लिए। बहुत ही माने जाते हैं, इसलिए इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, इनमें से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु? बहुत अच्छा ये साहित्यकार थे, बहुत अच्छा ये थे, इसको ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए सत्यकाम, बी कुरुक्षेत्र, सी उस जनपद का कवि हूँ, डी मैला आंचल। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी। ऐसा भी पूछ सकता है कि मैला आंचल किसकी रचना है, चाहे किसका पुस्तक है, तो आपको फणीश्वर नाथ रेणु मार देना होगा। ध्यान दीजिएगा इस थोड़ा क्वेश्चन को, गौर कीजिएगा। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में जो अपना बिहार है उसका मुख्यमंत्री कौन थे? हमारा ए ऑप्शन होगा ए कृष्ण बल्लभ सहाय, बी अब्दुल गफूर, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी महामाया प्रसाद। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी अब्दुल गफ्फार। उस टाइम अब्दुल गफ्फार जी मुख्यमंत्री थे। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ये क्वेश्चन एक बार पीछे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये फिर से थोड़ा सा टर्न करके दिए हैं। आप बता सकते हैं इसमें कब और कहाँ दिए थे। पहला बार दिए थे, हमारा ऑप्शन ए है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी रांची में 5 जून 1975 को, सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, डी पटना में 5 जून 1974 को। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन एक बार पीछे पूछ सके हैं, लेकिन थोड़ा सा टर्न किया हुआ है इसमें। पहली बार भाषण, ऐतिहासिक भाषण इसमें होगा, ऐतिहासिक भाषण। उसमें खाली हम पूछे थे कि कब और कहाँ भाषण दिए थे, जब यही इस क्वेश्चन में दे दिया है कि संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पूछा हुआ है। इस तरह आप ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाना, अभी न जाने कितने मीलों इस देश को जनता को जाना है? किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इन देश की जनता को जाना है? हमारा ऑप्शन होगा ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। हमारा इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ये भी पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, तो आप जवाहरलाल नेहरू मार दीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनका निधन किस अस्पताल में हुआ था? हमारा ऑप्शन ए अपोलो, बी श्री राम नर्सिंग होम, सी PMCH पटना, डी विलिंगडन नर्सिंग। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी, विलिंगडन नर्सिंग में इनका निधन हो गया था। इनका तबीयत बहुत बिगड़ गया था, जो इसमें भर्ती हुए थे और वहीं पे उनका देहांत हो गया था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। ये कथन किसका है? एक बार क्वेश्चन आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करके दिया हुआ है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हमारा ऑप्शन ए है दिनकर जी का, बी रविंद्रनाथ का, सी प्रेमचंद का, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी प्रेमचंद जी का है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? हमारा ऑप्शन है ए नारी के, बी पुरुष के, सी नारी और पुरुष दोनों, डी
इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? अपने अंतिम जीवन में। हमारा ऑप्शन होगा ए गांधी जी, बी रविंद्रनाथ ने, सी दिनकर जी ने, डी उदय प्रकाश ने। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हमारा आंसर होगा, इसमें सही आंसर होगा ए गांधी। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, आप खुद लगा लीजिए। हमारा आंसर होगा ए यथार्थ, बी काल्पित, सी आदर्श, डी वास्तविक। इसमें हमारा सही आंसर होगा काल्पित। ये तो आपको पता ही होगा, पीछे बता चुके हैं। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? नहीं है नहीं लिखा हुआ है, पर यहाँ दिनकर जी की है। इनमें तीनों चारों में ऑप्शन में से कोई दिनकर जी का एक रचना होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सदियों का संताप, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी दरियाई घोड़ा, डी रसातल यात्रा। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। हमारा ऑप्शन नंबर ए नील कुसुम, बी कुरुक्षेत्र, सी द्वंद्व गीत, डी रश्मि रथी। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी। ईश्वर पाठ में एक लाइन हमको बहुत पसंद आती है, वो है कि कौरव की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। ये लाइन बहुत हमको पसंद है, आप बहुत अच्छा लगता है हमको।